नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सुप्रीम कोर्ट से पटाखा बैन, लेकिन देश के कई शहरों के सीनों पर पटाखा फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। पटाखा फैक्ट्रियों के लिए कोर्ट से लेकर एनजीटी के तमाम दिशा निर्देश हैं, लेकिन मौत की ये फैक्ट्रियां सरेआम आग उगल रही हैं और लोगों की लगातार जान ले रही हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में कल पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने 11 लोगों की जान ले ली। सिस्टम और सरकार सोया रहा। उनकी नींद तब तक नहीं टूटी जब तक पटाखों के धमाके और बेगुनाहों की चीख पुकार हरदा से निकलकर भोपाल और दिल्ली तक नहीं गूंजने लगी। एमपी के हरदा के हाहाकार के लिए कौन जिम्मेदार है? इसी मुद्दे पर हम आज करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दिन मंगलवार, समय सुबह 11 बजे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 150 किलोमीटर दूर हरदा की हैं, जहां मंगलवार सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ने 11 लोगों की जान ले ली है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। चश्मदीदों के मुताबिक मृतकों और घायलों का आंकड़ा इससे कहीं बहुत ज्यादा हो सकता है। कल धमाके की वजह से फैक्ट्री के आसपास की सड़कों पर लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर तक उछल गए। ब्लास्ट के दूसरे दिन भी हरदा में हाहाकार मचा है। लोग अपनों की तलाश में अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। मकान तो पूरा जल गया, अंदर अंदर पूरा जल गया, कहीं नहीं ढांचा खड़ा है बस। अब देखते हैं कि क्या है स्थिति। क्या स्थिति मतलब घर पूरी तरह तबाह हो गया। 30 लाख का मकान बना हुआ था, क्या करें अब जान। मकान बना उसको 25 साल से रहवास है हमारा यहाँ पे। कुछ भैंसें भी जली? वहाँ 6 भैंसें जल गई, 2 गाय जल गई। सब वो तो पूरे रोड पे है। एक चड्डी भी नहीं बची हमारे पास, तो क्या बताएं सर जी। एक चड्डी भी पहनने के लिए नहीं है फिलहाल। तो घर के अंदर तो देखो हालात। बेटा चुप हो, चुप। उस टाइम मैं घर पे ही थी, घर के बाहर ही खड़ी थी। हमको कुल 3 मिनट बाद मंजर था। पहले तो नॉर्मल ही था, पीछे से थोड़ा सा धुआं ही उठा था और बाद में सेकंड ब्लास्ट में हम भागने की कोशिश ही कर रहे थे, इतने में तो सभी कुछ खत्म हो गया। मेरे को भागने में लाइन का करंट लगा तो मैं पलटी खा के यहाँ गिरा। क्या वो तो खड़ा हो गया है, जो जैसे लाइट चली गई, झटका ही लगा, खाली लाइट चली गई उस पर। हम तो गए थे, बाकी घर वालों सभी यहीं पे ही थे और अचानक विस्फोट हुआ तो मैं यहीं मान करके पीछे काम कर रहा था, तो हादसा सुन के मैं आया। मेरे को ऐसा लगा कि आपके घर से किसी की डेथ हुई? हाँ, हमारे बड़े भैया और भाभी की डेथ हो गई। फटाखा फूटे और मैं वहाँ थी। वहाँ से मैंने मेरे बच्चे आग लग गई। भाई पूछ क्या होगा कि आग लगे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं भगती आई तो हमको पुलिस वाले नहीं आन दिए। मेरा बड़ा छोरा और बड़ी बहू और 4 बच्चे, 1 छोरा 3 छोरी है। मैं स्कूल गए थे तो आ गए। 3 बड़ी छोरी है, 3 2 बड़ी है, 1 छोरा 3 लड़की है मेरे छोरा की। तो दोनों आपके बेटा बहू दोनों मेरे, ये 2 मेरे हैं, ये छोटे हैं दोनों। बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए। 4 बच्चे, 1 छोरा 3 छोरी है। इनको कहा आवाज जो फोन आता नहीं हमको कुछ। बुढ़े आदमी ये काम पे गए तो हम इधर बाहर रोड पे, ये भी आता, ये भैया दूर रहता था वहाँ। मध्य प्रदेश के हरदा में दूसरे दिन भी रह रहकर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। कल हुए धमाके इतने भयानक थे कि इनकी 8 किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनी गईं। पटाखा फैक्ट्री के आसपास के घरों के परखच्चे उड़ गए। पटाखा फैक्ट्री में काम करने वालों के अलावा आसपास रहने वाले लोगों की जान चली गई है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा कई एजेंसियां लगी हुई हैं। घायलों को भोपाल और इंदौर शिफ्ट किया गया है। हरदा और नर्मदापुरम के अस्पतालों में भी घायल अटे पड़े हैं। हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना स्थल है, यहाँ पे अभी डेब्रिज हटाने का काम चल रहा है। जैसे भी डेब्रिज हट जाते हैं तो मेरे ख्याल से रात भर में हम लोग कुछ और एडिशनल मशीन्स लगा करके इसको क्लियर कर लेंगे। अभी भी पटाखे के धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे रेस्क्यू चल रहा है उसमें बीच बीच में धमाके की भी आवाज़ होती जा रही है। जी,
लेकिन अभी काफ़ी कुछ सबसाइड हो गया। 99% जो है अभी की जो परिस्थिति है, आग टोटली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे जो आसपास के घर हैं उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो कोशिश ये है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर करके प्रयास करें कि किसी और तरह से कोई और घटनाक्रम ना हो। सर बता दें, फैक्ट्री के साथ साथ गोडाउन भी था, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ और काफी दूर तक इसके मतलब अभी जो डेब्रीज को हटाया है हम लोगों ने, उसमें ऐसी चीज़ें परिलक्षित नहीं हो रही हैं। बट हाँ, हो सकता है कि पूरी सारी डेब्रीज हट जाएंगी तब हम और बेहतर स्थिति में होंगे। सर बताया जा रहा है कि इनलीगल फैक्ट्री चल रही थी और इसके लिए शिकायतें भी कई बार पहले यहाँ के नागरिकों जो हम लोगों को अभी जानकारी उपलब्ध है वो है कि इनके पास जो है लाइसेंसेस तो थे। अब वो लाइसेंसेस का उल्लंघन किस प्रकार से कर रहे थे, ये सब जांच का विषय है। तो एक बार ये स्थिति पहले हम लोग इवैक्यूएशन पे ध्यान दे दें, ये सब चीज़ें जो है सब्सिक्वेंटली हम जरूर करेंगे। कितने लाइसेंस है? अभी प्राइम फेसी जो ये लोग बता रहे हैं वो 4 लाइसेंसेस का बता रहे हैं, 3 इनके पास लाइव लाइसेंसेस। अच्छा सर, अभी कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने लोग? 10 लोगों की कैजुअलिटी है और करीब 150 लोग जो हैं घायल होने के। बट उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास जो है सामान्य इंजरीज हैं, बहुत सारे जो हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने बड़े हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार, हरदा जिला प्रशासन और पूरे सिस्टम पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हरदा के मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव के पास चल रही ये दोनों पटाखा फैक्ट्रियां अवैध थीं। कुछ समय पहले दोनों फैक्ट्रियों को हरदा जिला प्रशासन ने अनफिट घोषित कर दिया था, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने अपने रसूख के चलते डिविजनल कमिश्नर से इसको चलाने की अनुमति ले ली थी। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल सजा याफ्ता है। इसकी दबंगई के चलते स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनी ही नहीं जाती थी। सिस्टम की लापरवाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस जगह अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी उसके आसपास के इलाकों में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए थे। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इतने बड़े हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पर मोहन यादव से लेकर पूरा सिस्टम अभी तक मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। इस मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल भी हैं। एमपी के हरदा के रिहायशी इलाके के पास पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? डीएम से अनफिट लेकिन कमिश्नर से मंजूरी। क्या अवैध फैक्ट्री को चलाने के लिए इस तरह सिस्टम काम करता है? पटाखा फैक्ट्री के पास गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बने। क्या प्रशासन सो रहा था या गरीबों को जानबूझकर बारूद के ढेर के पास बसाया गया? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हरदा में ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय, एमपी बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस नेता राजकुमार धावड़े। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे तमाम लोग जो कई सालों से इस पटाखा फैक्ट्री को हटाने की मुहिम चला रहे थे। पीड़ित परिवार भी जुड़ेंगे। तो इस मामले में नुक्ताचीनी शुरू करते हैं। इतना बड़ा मामला कि हरदा में इस आग में तमाम लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं और सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले ताज़ा हालात के बारे में पता कर लेते हैं। अभिनव उपाध्याय जो कि हमारे संवाददाता हैं वो मौका वारदात पर ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिनव, ये बताइए इस घटना के बाद अभी वहाँ के हालात क्या हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों से शिवेंद्र जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस फैक्ट्री के भीतर उस वक्त जब धमाका हुआ तब फैक्ट्री के भीतर 450 लोगों के होने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा इस फैक्ट्री के आसपास करीब 60 घर, तमाम घरों में जो फैक्ट्री में काम करने वाले उनके परिवार के लोग वहां पर रहते थे, वो सारे के सारे घर गायब हो चुके हैं। कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। घर के अंदर रहने वाले लोग कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। घटना की विभीषिका का आलम मैं आपको बताऊं, जहां पर घटना घटी है इससे करीब 500 मीटर की दूरी है। शाला में 1000 गाय बैल थे, वो तमाम गाय बैल घटना में मर गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि घटना से 500 मीटर इतनी बड़ी घटना है कि तमाम लोग जो इसकी जद में आए उनका बहुत नुकसान हुआ, जाने गई, घायल हुए हैं लोग। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन ये बड़ा बीभत्स मामला है। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चूक हुई है कोई? सरकार की जो प्राथमिकता है वो राहत और बचाव कार्य की। यदि आप देखें, कैबिनेट की बैठक चल रही थी कल, जैसे ही इस चीज की जानकारी सामने आई मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तो ताबड़तोड़ अधिकारियों को टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा, मंत्री गए, कई वरिष्ठ अधिकारी गए। उसके बाद हमने देखा कि ताबड़तोड़ आसपास के जिलों से एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम को भेजा गया। भोपाल, इंदौर आसपास के जिलों में अलर्ट किया गया, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई और राहत और बचाव कार्य और लोगों की जान माल की रक्षा के कदम उठाए गए। पहली प्राथमिकता सरकार की ये होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा जो मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता से लेकर जो घायलों को आर्थिक सहायता वो देने का निर्णय लिया गया और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि इसके अंदर जो भी दोषी होगा
कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोषी याद रखेंगे। तो दूसरा देखिए नरेंद्र जी जो आप बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल सरकारी रटी हुई बातें हैं कि इसके बाद ये इंतजाम किया गया, हेलीकॉप्टर भेज दिया गया, डॉक्टर भेज दिए गए। क्या ये भी नहीं करते तो और क्या करते इतनी बड़ी घटना के बाद? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सालों से ये अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी। आपके वहां का जो कमिश्नर थे उन्होंने इसका आदेश दे दिया कि वहां पर फैक्ट्री चलाई जाए, जबकि प्रशासन ने मना किया हुआ था। तो आखिरकार ये कौन है राजेश अग्रवाल और दूसरा आरोपी जो इतना पावरफुल हो गया कि रेजिडेंशियल एरिया में जहां प्रधानमंत्री की योजना है, आवास की योजना है, वहां पर इस तरह से फैक्ट्री चल रही थी और कोई रोक ही नहीं पा रहा था? शिवेंद्र जी, उन्होंने संभागायुक्त की अपील करी तो उसके ऊपर स्टे हुआ टेम्पररी। अब यदि कोई व्यक्ति को फांसी होती है किसी भी मामले पे हो, तो आप देखें यदि वो याचिका लगाता है तो उसको राष्ट्रपति के वहां से भी न्याय के लिए या अपर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। मैं बीच में आपको टोकूंगा नरेंद्र जी, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। दर्जनों आजकल ऐसे मामले हो रहे हैं, किसी ने छोटा सा अपराध किया या फिर सरकार की पॉलिसीज और बातों को नहीं माना तो बुलडोजर चल जाते हैं। मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे और दूसरे स्टेट हो, एक चलन चल गया है। और इतनी बड़ी फैक्ट्री जो कि बारूद के ढेर पे बैठी हुई थी, लाखों लोगों की जानों का खतरा था, हजारों लोग तो जद में थे उसकी, वहां पर आप कोर्ट चले गए, स्टे ले आए, वहां से ये कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या ये सब चीजें केवल टालने वाली बातें नहीं लग रही हैं? इतने लोगों की जाने खतरे में थी और आप बता रहे हैं कि कोर्ट में चले गए थे। देखिए, किसी को पता नहीं था कि इस तरह की दुर्घटना होगी। दुर्घटना हुई, अब दुर्घटना बेहद निंदनीय है, लेकिन उसको लेकर सरकार ने कदम भी उठाया, दोषी को पता था, लेकिन देख के तो यही लग रहा कि दुर्घटना का इंतजार हो रहा था। नहीं, अब कोई यदि आप देखें कि यह कहना तो पूरी तरह से गलत है। आपका जो आरोप मैं कहूंगा कि पूरी तरह से गलत है कि दुर्घटना का इंतजार हो रहा था। सरकार ने कदम उठाए और आप देखें उसके बाद भी सरकार ने कदम उठाए। मध्य प्रदेश की जितनी भी पटाखा फैक्ट्री है सबके संचालन को लेके निर्देश जारी हुए। गृह विभाग को कहा गया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें। तो सरकार तो सजग है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। सर, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं और आपने देखी होंगी ये सब चीजें, और आप जिस तरह की बातें बता रहे हैं वो तो घटना के बाद होती ही हैं कि अस्पताल का इंतजाम, जांच के निर्देश, सख्ती करने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सब तो बहुत रटी रटाई बातें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो फैक्ट्री चल रही थी इसको समय रहते बंद नहीं किया जाता था? कोई रास्ता नहीं था कि इस पर रोकथाम लगे, सुरक्षा के इंतजाम होते, इसकी जांच होती? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पहले कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? शिवेंद्र जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कहा है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जिस भी अधिकारी का लापरवाह या दोष सामने आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसने इस फैक्ट्री के संचालन के अंदर जिसकी भी लापरवाही या दोष सामने आया, क्यों चल रही थी, अवैध थी, वैध थी, क्या नियम थे, क्या उल्लंघन था, सब मामला जांच में आएंगे और उसका कार्रवाई भी आप देखिएगा ना। आप सब्र तो रखिए, एक दिन हुआ है घटना को, अभी हम पहले राहत बचाव कार्य में लगे, रेस्क्यू में लगे, लोगों की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। कि पहला कर्तव्य हम कार्रवाई कर दें, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, लेकिन पहला सुबह है इतना बड़ा सलूजा जी, इतना बड़ा प्रशासनिक अमला है, सारा अमला उसी में नहीं लगा है, पूरी सरकार उसी में नहीं लगी है। तमाम लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको तुरंत संदेश देने के लिए एक्शन होना चाहिए था। लेकिन खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, ये इसी तरीके के जवाब होते हैं। अभिनव, आप वहां पर मौजूद हैं, ये बताइए, तमाम लोगों से आपकी बात हुई होगी, जिस तरह से सलूजा जी कह रहे हैं कि सरकार निर्देश दे रही है, जांच होगी, आगे कार्रवाई होगी, चीजें बंद की जाएंगी, क्या लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वहां पर जिस तरह की कार्रवाई की गई थी पहले, या रोकथाम की जो कोशिश हुई थी, शिकायतें हुई थी, उन पर कोई सुनवाई हुई थी? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले सूबे के मुखिया मोहन यादव यहाँ पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वो घटना का जायजा लेने के लिए गए हैं। वापस से मैं शिवेंद्र आपकी बात पर आता हूँ। यहाँ के लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विवादित फैक्ट्री थी, लाइसेंस इसके पास था नहीं। 14 अक्टूबर 2022 को इस फैक्ट्री को लाइसेंस दिया गया था 30 दिन काम करने के लिए, यदि वो नियम कानून से काम करता है तो। यानी कि 14 अक्टूबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक, दीपावली के मद्देनजर ये परमिशन दी गई थी। उसके बाद इस पटाखा फैक्ट्री को बंद हो जाना था, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री बंद हुई महज 3 दिन के लिए। 15, 16 और 17 नवंबर को फैक्ट्री बंद रही और उसके बाद फैक्ट्री जो चालू हुई तो फिर उसको वो कैसे बंद हुई वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए बड़े इलाके में बनी हुई फैक्ट्री, इसका चालू रहना सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन की बिना सहमति के भला कैसे हो सकता है? यहाँ के लोगों का सीधा आरोप लगाया यहाँ के लोगों ने कि प्रशासन की नाक के नीचे प्रशासन का हाथ इस फैक्ट्री मालिक के साथ में मिला हुआ था। इसी सरपरस्ती के चलते ऐसी अवैध फैक्ट्री यहाँ पर चलती रही।
पूरे देश में सप्लाई किए जाने वाले सुतली बम इसी फैक्ट्री के भीतर अभिनव, बनाकर जिस तरह की कार्रवाई होने की बात हो रही थी, क्या आपको दिख रहा है कि कार्रवाई उस हिसाब से हुई है जिस तरह की घटना है? अभी तक क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? जी देखिए, मामला दर्ज कर लिया है। इरशाद वली से हमारी बात हुई, इलाके के जो आईजी हैं, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी, उनका कहना है कि इनको हम रिमांड पे लेने की कोशिश करेंगे। रिमांड में लेकर के आरोपियों से पूछताछ होगी, उसके बाद मामला चला जाएगा कोर्ट में। 302 इसमें बनी नहीं है, गैर इरादतन हत्या का ये मामला बना है। सलूजा जी, सरकार कह रही है कि 11 लोगों की मौत हुई है। अभी अभिनव ने वहां पर ग्राउंड पे पता चला कि एक परिवार के तमाम लोग गायब हैं और लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, इनकी मौत हो चुकी है। आशंका इस बात की है। क्या आपको ये लगता नहीं है कि ये जो 11 मौतें बताई जा रही हैं, ये छोटी संख्या बताई जा रही है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो विस्फोट हुआ, आपको उसकी जानकारी दे दूं। विस्फोट दो बार हुआ। ये एक पहला जो विस्फोट था वो अलार्मिंग था, जिसके बाद कई लोग घर छोड़ के तुरंत, जो आसपास के लोग थे, आवाज सुन के, धमाका सुन के, कंपन सुन के भागे। तो कई लोग अपनी जान बचा के भाग गए। कई डर में भी हो सकते हैं, कई दहशत में भी हो सकते हैं, कई वो शहर छोड़ गए दहशत के मारे। तो अभी ये कहना कि जो लोग गायब है उनकी मौत हो चुकी है, शायद जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पे हो सकता है कोई डर और दहशत के मारे अन्य स्थान पर चला गया हो, और जिस प्रकार का कई किलोमीटर तक लोग चपेट में है, तो कई लोग दूर तक चले गए। हो सकता है ये स्थिति सामान्य होने के बाद वो वापस लौटे। तो ये सारी स्थिति उसके बाद कही जा सकेगी। ये पहले से कहना कि जो गायब है सबकी मौत हो गई, जल्दबाजी होगा। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और सरकार आपकी ही सरकार है वहां पर। क्या आप यहां पर बैठ करके साफ तौर पर दावा कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में इस तरह की फैक्ट्रीज या इस तरह की संदिग्ध चीजें चल रही हैं अवैध रूप से, उन पर आगे उनको चलने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इस फैक्ट्री को रुकवाने के लिए, बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की, विपक्ष ने सवाल उठाया, इसको बंद भी किया गया, लेकिन आप ही के प्रशासन के कमिश्नर ने इसको इजाजत दे दी। तो क्या हम आगे उम्मीद ये कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि ऐसी फैक्ट्रीज बंद कर सकें? निश्चित तौर पे मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की फैक्ट्री कभी चलती हुई नहीं पाई जाएगी। और जो शहरी क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में, घने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित है, सब पे कार्रवाई होगी। सबकी रिपोर्टें बुलवा ली गई है। 24 घंटे का समय दिया, आज तक सबकी रिपोर्टें आ जाएगी, कार्रवाई होगी। आप देखिए, इंदौर के अंदर भी 3 फैक्ट्रियां सील की गई जो नियमों के विपरीत थी, शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई जारी है। अभिनव, अभी सलूजा जी ने इस बात का वादा किया है कि इस तरह की फैक्ट्री नहीं चलेंगे। हालांकि ये बड़ा अतिशयोक्ति वाला वायदा है, लेकिन जिस तरह के धरातल पे हकीकत दिखती है, क्या इतना सख्त हो जाता है वहां पर प्रशासन या सरकार मध्य प्रदेश में कि अगर इस तरह की बड़ी घटना हो तो उस तरह की घटना दोबारा न हो, उसको इंश्योर करने के लिए अभी तक के कभी कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं? शिवेंद्र, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आर के दोगने साहब मौजूद हैं, हरदा के विधायक हैं। यहाँ से जा रहे थे घटनास्थल की तरफ, हमने इनको रोक लिया है। दोगने साहब, आज आप ही की पार्टी के कमलनाथ जी ने इस मामले पर सीधे तौर पर आरोप लगाने पर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया सरकार को। आपका क्या कहना है इस मामले पे? इतनी बड़ी घटना हो गई आपके हरदा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। 20 साल से भाजपा की सरकार चल रही थी और भाजपा की सरकार में 11 साल से फैक्ट्री क्यों चल रही थी, कैसे चल रही थी, ये जांच, ये बिल्कुल होना चाहिए जांच। सीधा सीधा आरोप है, इनके संरक्षण से किसी न किसी नेता के संरक्षण चल रही होगी। बेमौत लोग मारे गए हैं, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए हैं, और देख रहे हैं आप, हाहाकार मचा हुआ है। और ये राजकुमार जी से एक सवाल पूछिए कि वो इस इलाके से विधायक हैं, लगातार विधायक रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भले ना हो, लेकिन अभी जब विधायक हैं तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के लिए लड़ने की जरूरत होती है। क्या इन्होंने इसके लिए कोई आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सरकार को शिकायत की, या इन्होंने क्या कदम उठाया अभी तक? देखिए, लास्ट ये 5 साल में विधायक नहीं था, उसके पहले विधायक था और अभी बीच में गैप था। इसके साथ ही इस पे हमने कंप्लेंटें की है, कम से कम 10-20 आवेदन भी दिए, शिकायतें भी की है, बार बार निवेदन भी किया, पर सरकार जिसकी है, सरकार की जवाबदारी, अधिकारी सरकार के कहने पे चलते हैं। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें लगातार आरोप लग रहा है कि जो ये राजेश अग्रवाल था, जो आरोपी 2 पकड़े गए हैं, उन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन थे। तो ऐसा कौन सा कनेक्शन था जिसके चलते इतने लोगों की जान जोखिम में डाली गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, और ये फैक्ट्री अवैध होने के बावजूद भी चलती रही? भाई, सत्ता पक्ष के लोगों से कनेक्शन था। सत्ता पक्ष ही चला सकती है, विपक्ष तो चला नहीं सकता, ये तो स्पष्ट है। और सत्ता पक्ष के लोगों से कनेक्शन था, तो वो कनेक्शन
बताना चाहिए ना, आप लोगों को भी सबको मालूम है, सब लोगों को मालूम है कनेक्शन किससे हो सकता है। नरेंद्र जी, ये बताइए कि ये सीधा सीधा आरोप है कि और भी फैक्ट्रियां ऐसी चल रही हैं। आप तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी, लगातार कार्रवाई की जाएगी। एक घटना बड़ी हो गई है, क्या दूसरी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है? उन फैक्ट्रियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, राजकुमार दोगने जी चले गए विधायक हैं हरदा से, 5 साल पहले भी विधायक थे। ये कह रहे हैं 11 साल से फैक्ट्री चल रही है। हम तो सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी भी ये विधायक हैं, अभी भी जीते हैं, अभी भी सरकार 3 दिसंबर को परिणाम आ गए। ये बताएं कि जब पिछले 5 साल, ये कह रहे हैं 11 साल से फैक्ट्री चल रही थी, 5 साल 11 साल में से ये विधायक रहे, इन्होंने क्या आवाज उठाई, कौन सा धरना दिया, कौन सा प्रदर्शन किया, विधानसभा में प्रश्न उठाया क्या, कौन सी लिखित शिकायत करी, यदि हो तो प्रमाण बताएं। अभी भी ये विधायक है, 3 दिसंबर से इन्होंने क्या किया इस फैक्ट्री के लिए। और यदि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलूजा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि विधायक होने के नाते इनको आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन सरकार होने के नाते तो पूरे सूबे में आपको रोकना चाहिए था इस तरह का कार्रवाई, इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही थी। तो आप क्या उनके ऊपर आरोप लगाकर सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं? 11 साल से फैक्ट्री चल रही थी, उस 11 साल में 15 महीने इनकी भी सरकार रही, उसमें से 5 साल ये विधायक रहे, अभी भी ये विधायक हैं। इनने कौन सी आवाज उठाई? मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि इनका संरक्षण था, इसलिए फैक्ट्री चल रही थी। जो संरक्षण की बात आ रही है वो कांग्रेस का संरक्षण था। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 11 साल में 15 महीने की उनकी सरकार थी, 5 साल ये विधायक थे, तो संरक्षण उन्हीं का हो सकता है। जबकि वो कह रहे हैं कि 11 साल में आपकी सरकार थी तो आपकी जिम्मेदारी है। यही होता है, इतनी बड़ी घटना, लोगों की जानें चली गई, लोग घायल हैं, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, और आप लोग एक दूसरे के ऊपर सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। मतलब जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी, किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, अपने आप आग लगी और अपने आप लोग मर गए, ये कहना चाहते हैं। देखिए, राजनीति की शुरुआत उन्होंने करी है, कल भी उन्होंने घटिया राजनीति की शुरुआत करी। जीतू पटवारी ने अलग समिति बनाई, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने अलग समिति बनाई, जीतू पटवारी अलग जा रहे, उमंग सिंगार अलग लोगों को भेज रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, लाशों में राजनीति कर रहे हैं। इतनी गंभीर घटना है, कांग्रेस एक समिति भी नहीं बना सकती है, दोनों की समिति अलग अलग, दोनों नाम अलग अलग। सलूजा जी, पीड़ित लोग भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। अभिनव, आपके साथ कुछ पीड़ित लोग जुड़ गए हैं जिनको यहाँ से नुकसान हुआ है बहुत, जिनके यहाँ लोग गायब हैं, जाने गई हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, जरा उनसे बात कराइए। यहाँ शिवेन, मैं आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें इनकी दिखाएं। ये वो माँ है जिनका एक 22 साल का बेटा घटना के बाद से गायब है। 22 साल का बेटा इस हथियारी फैक्ट्री के भीतर काम करता था। 1000 पटाखे यदि कोई 1000 पटाखे बनाता था तो उसको 300 रुपए मिलते थे। खरगोन की रहने वाली हैं ये, हाँ। और ये इनके बेटे की तस्वीर है। ये मेरा बड़ा भाई है। ये आपका बड़ा भाई है? हाँ। जी, दो लोग हैं अलग अलग। इनका बड़ा भाई गायब है, इनका बेटा गायब है। ये यहाँ पर घूम रही हैं, भटक रही। शिवेन, 300 रुपए के चक्कर में, भगवान करे, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी जो इनका बहन का भाई है वो कहीं ना कहीं से मिल जाए, इनके पास आ जाए, लेकिन 300 रुपए के चक्कर में जो है लोग जो है वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते थे, और क्या परिणाम हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए ठीक है नरेंद्र जी, उम्मीद ये की जा रही है कि अब आगे सबक लेते हुए ऐसी फैक्ट्रीज को चलने के लिए रोका जाएगा, या ऐसी जो भी गतिविधियां हो रही हैं जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, जाने जा सकती हैं, उनको रोका जा सकेगा। लेकिन हमेशा की तरह कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार जब घटना हुई तो बातें हुई, वायदे हुए, तमाम निर्देश और आदेश हुए, उसके बाद फिर नतीजा वही जीरो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव, आपका भी शुक्रिया। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है, अवैध पटाखा बनाने पर देश में कड़ा कानून है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9B के मुताबिक अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने पर 3 साल की जेल और जुर्माने या दोनों हो सकते हैं। हरदा ब्लास्ट पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। फैक्ट्री के मालिकों, मध्य प्रदेश सरकार, एमपी के पर्यावरण सचिव और हरदा नगर पालिका को नोटिस जारी किया गया है। पीड़ितों को 10 दिन के अंदर मुआवजे के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कैसे पूरा सिस्टम सोता रहा, इस पर फिर वही लीपापोती होगी जो हर हादसे के बाद होती है। आखिर बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जल्दी से जल्दी तय होना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई दर्जनों मौतों और उस पर हो रही सियासत पर यह थी हमारी खास पेशकश नुक्ताचीनी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।